तो जो लोग लुलु मॉल या प्लासियो जाते हैं, लखनऊ जाते हैं हॉरर फिल्म देखने के लिए या हॉरर जो है कहते मॉल बना रहता है उसको देखने के लिए, तो ये बंगला आपके सामने यहाँ पर तैयार है। एमपी से ये लोग यहाँ पर आए पहली बार, 18 साल 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है पलिया पशु मेला के इतिहास में कि यहाँ पर भूत बंगला आया है। जिस चीज़ को बनाने में मेरे पिताजी की जवानी लग गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा तो नहीं कहूँगा, बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन वो होता है, थकान पैदा हो जाती है। पूछ लेंगे। हाँ। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? जी नहीं है अभी? नहीं, बड़े भाई हमारे, अब हम तो नहीं कह सकते हैं, और भतीजा है हमारा, अब मूल जवानी उनकी, बुढ़ापा इसी में बीतेगा। पहली बार हम लोग आज अनोखे अंदाज में रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पहली बार पलिया जो पशु मेला है, ये इसके इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि यहाँ पर भूत बंगला पहली बार आया है और जो सबके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इस भूत बंगले को देखने के लिए इसके अंदर क्या है, उस भूत बंगले के अंदर हम मौजूद हैं। दरअसल आपको बता दूं भूत बंगले के अंदर मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पर इतना अंधेरा है कि वीडियोग्राफिंग नहीं हो सकती, लेकिन हम अंदर से रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं और निकल कर दिखा रहे हैं कि भूत बंगला कैसा लगा। तो देख लीजिए, हम भूत बंगले के बाहर आ गए हैं और अंदर से जो नज़ारा है काफ़ी डरावना है। तो जो लोग लुलु मॉल या प्लासियो जाते हैं, लखनऊ जाते हैं हॉरर फिल्म देखने के लिए या हॉरर जो है कहते मॉल बना रहता है उसको देखने के लिए, तो ये बंगला आपके सामने यहाँ पर तैयार है। एमपी से ये लोग यहाँ पर आए पहली बार, 18 साल 20 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है पलिया पशु मेला के इतिहास में कि यहाँ पर भूत बंगला आया है। और कहीं ना कहीं उतने ही बधाई के पात्र यहाँ के जो पशु मेला के जो मालिक हैं आलम जी, वो भी हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं, लोगों के लिए नई नई चीज़ें परोसते हैं। और वैसे भी आज का दौर ऐसा है कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर व्यक्ति नई चीज़ें देखना पसंद करता है। तो हमारे साथ आलम जी के जो सुपुत्र हैं, जो इस बार इनकी मॉनिटरिंग में ये पूरा मेला चला है और सोनू भाई लगातार हमारे साथ हर साल जुड़ते हैं, मैनेजर हैं और इनकी पूरी निगरानी में मेला संपूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके लड़के से। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामरान आलम है। कामरान भाई, ये कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं आप ऐसे डरावनी चीज़ें? डरावनी चीज़ें का मकसद नहीं रहता है, मकसद तो ये रहता है कि आने वाली जो जनरेशन है, जो गांव से निकलकर शहर जाने के लिए जिनका मुश्किल होता है, अपना गांव के कार को लेकर वो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए वो सारी सुविधा हम यहाँ प्राप्त करवाते हैं। अब ये तो मध्य प्रदेश से मेरी बात हुई है, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये पलिया मेले में आए हैं, या इतिहास हो गया है 18 साल बाद पहली बार पलिया में आया है भूत बंगला। कैसा लगा जब हम लोग अंदर थे, तो कैसा माहौल लग रहा था? बस ये मानिए कि हमें लग रहा था कि मैं लुलु मॉल में हूँ, जिसका 800 रुपये 900 रुपये टिकट देने के बाद जो आनंद वहाँ मिलता था, वो आनंद यहाँ हमें चंद रुपयों में मिल रहा है। अगर हम लोग रिपोर्टर नहीं होते, पत्रकार नहीं होते, तो जिस तरह का ड्रेस है तीनों लोगों का, लोग अंदर डर जाते हैं। क्यों सोनू भाई? जी 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 कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले कहीं भूत बंगला में घूमे नहीं? जी नहीं, कहीं नहीं घूमे, पहली बार मेले में आने का। तो अभी इसको ट्राई किया कि नहीं आपने? अंदर माहौल कैसा रहता है, क्या फीलिंग आती है? आपके साथ गए थे बस। हमारे साथ रहे। तो क्या लग रहा है और क्या नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं इस बार? जैसे भूत बंगला आया है और काफ़ी टाइम बाद एक अच्छा जादूगर तो हर बार आते थे, लेकिन अच्छे जादूगर और अच्छे सर्कस के साथ हमने बुलाया है। भारत के सम्राट जादूगर देख लीजिए बगल में हमारे, ये बहुत अच्छे जादूगर पहली बार आए हैं। जी, पहली बार आए हैं। ये मतलब बच्चों के मनोरंजन का पूरा ध्यान आप रख रहे हैं? जी, पूरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे बाहर नहीं जाके आनंद ले पाते हैं, वो आकर यहाँ पलिया मेले में उसका आनंद उठाते हैं। इस बार हमेशा कुश्ती की बात होती है, तो नया चेहरा कौन आ रहा? नया चेहरा इस बार आ रहे हैं चिमचिंग डोगरा, भूटान से। ओहो, पहली बार भूटान से आप बुला रहे हैं? जी, भूटान से आ रहे हैं वो, और उनके साथ जावेद गनी हैं, देवा थापा है, मौसम अली हैं, और सभी बहुत नामी पहलवान हैं जिनके बीच कुश्ती होने वाली 24-25 तारीख को। 24 और 25 तारीख को जी कुश्ती होगी। टाइमिंग क्या रहेगी कुश्ती की? टाइमिंग तो 12 बजे से स्टार्ट की प्रोग्राम रहता है, बाकी 11:30 बजे तक हम कोशिश करते हैं कि स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो दुकान लाए हैं ये लोग भी उन चीज़ों का आनंद उठा पाएँ, जो पब्लिक वहाँ से फ्री हो। इसके बाद वो दुकानदारों का भी कुछ मनोरंजन के लिए आ पाएँ यहाँ पे। केवल कुश्ती का मसला नहीं रहता है, कुछ जो जैसे अब ये आए हैं मध्य प्रदेश से, अपना काम छोड़कर आए यहाँ, चंद पैसों के लिए कमाएंगे, रोज़गार के लिए आए हैं, तो जो पब्लिक यहाँ आएगी वो भी इसका आनंद उठाए और मेले का भी आनंद उठाएगी। सवाल ये है कि महिलाओं के लिए क्या आकर्षण का केंद्र इस बार मेले में रहा? क्योंकि लगातार ये बात रहती है कि महिलाएं सोचती कि हमारे लिए भाई मेले में क्या, कौन सी ऐसी नई चीज़ें इस बार महिलाओं के लिए आ रही हैं? महिलाओं के लिए अब की बार हमारे पास कुछ क्राकरी के आइटम हैं। जैसे महिलाएं तो अपना घर का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं, घर उनका ही वो एक
स्वर्ग होता है, तो उसको बनाने के लिए वो हमारे पास कुछ क्रॉकरी के आइटम बाहर से आए हैं, नई चीज़ें, कांच के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन और सहारनपुर की लकड़ियाँ आई हैं, सोफ़े आ चुके हैं। सहारनपुर से सोफे लकड़े। अगर जानवरों की बात की तो की कौन सी नस्ल की जो है यहाँ पर भैंसें आ रही हैं, गाय किस तरह की आ रही हैं, फिर घोड़े किस तरह कहाँ से आ रहे हैं ये सब? और हमारे पास गाय हैं सारी पंजाब हरियाणा से। सबसे महंगा घोड़ा कितने का है यहाँ? सबसे महंगा घोड़ा इस समय 3 लाख का है। 3 लाख का। जी। और सबसे महंगी भैंसें गाय? गाय तो 80,000, 1,80,000, जैसा दूध जैसी कैपेसिटी वैसा रेट। वैसा। जी। अच्छा, जिस तरह से 18 साल से आप मेला लगवा रहे हैं तो क्या लग रहा है दिन प्रतिदिन मतलब आपको लगता है फिर दौर ऐसा आ गया कि कुछ नई चीज़ें लानी पड़ेंगी तभी लोग आएंगे, आकर्षित होंगे? को लगता क्या ये समाज की मांग है। हर साल वही चीज़ें देखने के बाद हम आप भी ऊब जाते हैं, कुछ टाइम बाद हमें आपको भी बदलाव की ज़रूरत होती है, और वैसे भी बदलाव प्रकृति का नियम है, तो समय के साथ बदलना और समय के साथ अपनी ज़रूरतों को चेंज करते रहना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए हम हर बार कुछ ना कुछ पूरी कोशिश करते हैं, तन मन धन लगा देते हैं। मेला शुरू होने से पहले 3-4 महीने से पहले हम आदमी के पीछे लग जाते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें यहाँ लानी है। अच्छा, कुछ चीज़ ऐसी होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास देखते तो बहुत कुछ खरीद लें लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए कामरान भाई क्या करने के उनके लिए मेरा मेला प्रबंधक का ऑफिस है, मैं परमानेंट वहीं बैठता हूँ। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है मैं उनके लिए एक पैर पे खड़ा हूँ, वो चाहे छोटा हो या बुज़ुर्ग हो या बड़ा हो। मैं जिस लायक हूँ उस लायक हमेशा उनके लिए एक पैर पे खड़ा हूँ। और मेले में आने वाले किसी भी, आप इस दिन मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ बच्चे बाहर से मौत का कुआं देख रहे थे और वो अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब क्या मसला था वो नहीं जा पाए या पैसे का कुछ इशू था, तो मैं गया, मैंने कहा जाने दीजिए भाई, तो उन्होंने भेजा। तो उन बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक वो जग जाता है कि हाँ ये अपना है, ये कहीं मतलब ये टिकट वाला इशू नहीं है कि आप आइए टिकट दीजिए तभी जा पाएंगे। बच्चों का अगर मन है तो यहाँ मैंने सभी को स्टाफ को बोल रखा है कि अगर कुछ बच्चे हैं जिनके पास कुछ कमी है तो कमी नहीं रहनी चाहिए, उनको आप जाने दीजिए। पिता की विरासत को अब आप संभाल रहे हैं, ये जिम्मेदारी कितनी कठिन है आपके लिए? कठिन तो नहीं कहूँगा मैं, कठिन नहीं है, मुझे आनंद आ रहा है। अच्छा। इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि जिस चीज़ को बनाने में मेरे पिताजी की जवानी लग गई, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा तो नहीं कहूँगा, बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन वो होता है, थकान पैदा हो जाती है। पूछ लेंगे। क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? जी। बुढ़ापा नहीं है अभी? नहीं, वो बड़े भाई है हमारे, अब हम तो नहीं कह सकते हैं, और भतीजा है हमारा, अब मूल जवानी उनकी, बुढ़ापा इसी में बीतेगा। सवाल ये कि सुन भाई, अब लगातार मैं देख रहा हूँ कि आप जो है एक भाई का किरदार निभा रहे हैं इनके साथ कि कैसे क्या करना है। आलम जी से कोई मतलब नहीं रहता, पूरी रूपरेखा आप तैयार करते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि आम इंसान को अगर करना हो तो कितना टेंशन काम? नहीं, इसको मैं जैसे जब से संभला हूँ तब से मैं कोई शहर विदेश नहीं गया, मैं ये मेला खोलने लगे, मैं मेला के साथ देने लगा। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान है, क्षेत्र का सबसे उत्साही मेला है, एक त्योहार के रूप में देखा जाता है। सब लोग इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ मेला मालिक कोई नहीं है, यहाँ हमारी जनता देखने आती है, वही मेला मालिक है। यहाँ कोई बवाल हुआ तो खुद लोग फैसला कर लेते हैं। मेला मालिक, मेला मैनेजर का कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा क्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों के लिए क्या खास है, उनके लिए क्या तैयारियां हैं? व्यापारियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, बाकी हर एक चीज़ की व्यवस्था हम खुद पर्सनल जाके देखते हैं, एक बार सुबह, एक बार। दुकानदारों क्या व्यवस्थाएं आप देते हैं? एक दुकानदार तक आने वाली सारी जो भी उसको ज़रूरत होती है मैं वो पूरी करता हूँ, चाहे वो पानी की हो, साफ़ सफाई की हो, चौकीदारी की हो, और हर चीज़ में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। कितनी दुकानें होंगी इस बार? अब इस बार तो पिछले साल से बहुत सारी दुकानें, ये तो सब क्षेत्र का सहयोग है जो बढ़ती जा रही हैं दुकानें। क्या कहना चाहेंगे, कोई खास मैसेज अगर आपका हो तो? मैसेज यही कहूँगा कि पलिया ग्राम सभा और इसके आसपास लगने वाली सभी ग्राम सभाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल खोल के आभार करता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह हमारा साथ दिया और जिस तरह आगे आप साथ देते रहेंगे। मैं आप सभी के इस समर्थन का हमेशा कर्जदार रहूंगा और धन्यवाद कर रहा हूं। चलिए, आपको बता दूं कि मैं पलिया मेला में हूं और अभी ये शुरुआत है, 15 तारीख से मेला शुरू हो गया। पहुंचने में मुझे देर हो गई, 2 दिन बाद पहुंचा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं सबसे अच्छी चीज़ दिखा रहा हूं। अगर आपको घूमने आना है तो यहाँ पर आप देखिए, जादूगर भारत सम्राट है जो अधिकतर लोगों को नहीं दिखता है, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये भूत बंगला सबसे यूनिक नया है। पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि ये मौत का कुआं है, ये बच्चों के खेलने के लिए वो पूरी सुविधाएं आपको यहाँ के पलिया के मेले में आपको मिलेंगी। यानी 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप आइए, अपने परिवार के साथ आइए और ठंड के मौसम में मेले का लुत्फ उठाइए। ठंड की वो चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। यानी
एक अगर मध्यम वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास है, एकदम उससे भी अगर नीचे का क्लास का परिवार है तो उसको भी यहाँ पर वो सुविधाएं मिलेंगी नहीं। मेला ऐसा है कि यहाँ पर आपकी हर आवश्यकताएं की चीज़ें आपको मिलेंगी कम पैसे में। आप अगर आपके पास कम पैसा तो कम पैसे के भी सामान यहाँ पर उपलब्ध है, मैंने देखा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि मेला अपनी पूरी रंगत पर है, यानी अब धीरे धीरे शुरुआत है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ेंगे ये मेला अपने चरम पर होगा।